सो हेलो फ्रेंड्स, साडी किचन में आपका स्वागत है। और आज मैंने बनाए हैं गोंद के लड्डू। तो यहाँ सर्दियों में सभी के घर में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। तो आज मैंने ये गोंद के लड्डू बनाए, वाकई में बहुत ही बढ़िया बने हैं। इतने सॉफ्ट बने हैं कि खाते ही बस पूछे मत। और परफेक्ट मेजरमेंट है इसमें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैंने गोंद का जो मोटा मोटा था वो उसको मैंने थोड़ा सा कूट के उसको बारीक किया है इसमें, ताकि वो फ्राई करते वक्त अंदर टाइट ना रहे इसमें। और फिर एक कटोरी घी का मेजरमेंट लिया था कि पूरे लड्डू बनाने में मैंने इसका एक कटोरी घी का मेजरमेंट लिया। अगर कम भी पड़ जाता है तो और कोई बात नहीं, उसमें और भी डाला जाता है, लेकिन मैंने इसमें एक कटोरी का मेजरमेंट निकाल लिया था इसमें। और ये घी भी घर का ही बना हुआ है, इसमें देसी घी घर का निकला हुआ है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में ना घी को डालकर सबसे पहले हमें गोंद को फ्राई करना है। गोंद असल में क्या है कि एक तो घी भी ज़्यादा लेती है उसमें, और उसको बहुत ही धीमी आंच पर ही इसको फ्राई करना होता है क्या, ताकि ये ना अच्छे से फूल जाए, अच्छे से बन जाए। अगर आप इसको तेज़ आंच में करोगे ना तो ये ना अंदर से टाइट रह जाएगी और ऊपर से फूल जाएगी। अब देखिए बिल्कुल आराम से टूट रही है ना। और इसको फ्राई करने के बाद ये इजीली आराम से टूटने लग जाती है। और यहाँ पर मैंने 1 कप बादाम इसमें, और जिसको 2 बारी में मैंने आधा आधा करके इसको फ्राई किया था। तो इसमें अगर आप एक साथ डाल देंगे ना तो वो घी में ढंग से फ्राई नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने दोनों बार के अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके दोनों को ऐसे अच्छे से फ्राई करके इसको निकाल लिया। इसमें हमारे को जो भी ड्राई फ्रूट डालने ना सब फ्राई करके ही डालने हैं इसमें, कोई ऐसे बिना फ्राई नहीं डालना, वरना ये लड्डू ज़्यादा दिन तक नहीं रखे जाते, ख़राब हो जाते हैं। तो 1 कप ही मैंने काजू का यहाँ पे मेजरमेंट लिया है। यहाँ पे मैंने टूटा हुआ काजू लिया है उसमें, क्योंकि हमें बाद में थोड़ा सा और इसको ग्राइंड ही करना था, तो इसलिए मैंने टूटा हुआ इसको काजू लिया था, वो भी 1 कप। और 1 कप भी आप लगा लो तो 100 ग्राम के करीब इसमें होगा। और इनको भी इसी तरह से इसी तेल में हम इसको फ्राई कर लेंगे इसमें। यहाँ मैंने आधा कप किशमिश ली है इसमें, इसको 1 कप ने आधा किशमिश बहुत है। और जो तेल बचा हुआ था ना कढ़ाई में, उसी में ही हमने इसको फ्राई कर लिया, क्योंकि इसको ज़्यादा तेल तेल कह रही हूँ घी, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें इसको ज़रा सा बस भूनना ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसी घी में इसको कर दिया। तो ये भी अच्छे से यहाँ पे भून चुकी है। अब हम लेंगे नारियल, ये सूखा नारियल है जिसे खोपरा भी कहते हैं इसमें। तो ये भी मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप ही मैंने लिया है। तो सबका मेजरमेंट के हिसाब से अगर सारी सामग्री आप इसमें डालोगे ना, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, तो लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे इसमें। तो उसको हम हल्का सा घी डालकर मैंने इसको यहाँ पे भून लिया। ये बहुत जल्दी भून जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता इसमें। हल्का सा हमें इसको ब्राउन ही करना है। ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है, और हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर इस तरह से ये फ्राई होके, इसको सारे ड्राई फ्रूट्स को देखिए फ्राई करके अब इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है यहाँ पर। तो इनको ठंडा होने तक, जब तक मैंने यहाँ पर इसमें 2 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं। सफ़ेद तिल डालने में कोई हमने घी नहीं डाला है, हमें सिर्फ इसको हल्का सा रोस्ट ही करना है इसमें। तो सफ़ेद तिल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जो बच्चों के जो माइंड के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने 1 चम्मच, ये बड़ा चम्मच मैंने घी लिया है। और यहाँ पे अभी 1 कप, 1.5 कप के करीब, पहले मैंने 1 कप डाला था, फिर मुझे लगा मैं आधा कप और डाल देना चाहिए, तो मैंने आधा, ये 1.5 कप के करीब मैंने गेहूं का आटा इसमें डाला है। तो अभी तो मैंने 1 चम्मच ही घी डाला था, लेकिन भूनते भूनते मैंने इसमें कम से कम 1.5 चम्मच घी और डाल दिया था। तो वो उसी हिसाब से डालिएगा अगर जितनी ज़रूरत लिख रही है। तो नहीं तो अगर आप पहले ही ज़्यादा घी डाल के इसको कर देंगे तो अगर फिर वो उसको बनने में, आप बाइंडिंग जब उसको लड्डू बनाते हैं तो उसमें घी ज़्यादा ही आ जाएगा। तो इसलिए आप बाद में हिसाब से करके इसको डालते रहेंगे। तो टोटल मेरा 2.5 चम्मच, ये बड़े चम्मच घी मैंने इसमें यहाँ पर डाला है 1.5 कप आटे में। तो इस तरह से हम इसको भूनते रहेंगे, और धीमी धीमी आंच पे ही भूनना है, ज़्यादा नहीं। ये आधा चम्मच मैंने और डाल दिया था इसमें यहाँ पर। तो इस तरह से धीमे धीमे ही उसमें हम इसको भूनेंगे, और जब तक भूनना जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो अभी ये देखिए धीरे धीरे ये इस तरह से भूनता रहेगा, और अब ये अच्छे से
भुनना यहाँ पे खुलता जा रहा है, जैसे गांठें सी थी वो खुलती जा रही हैं आटे की। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से अब इन्हें कलर चेंज करना अपना शुरू कर दिया है और अब बिल्कुल रेडी हो चुका है ये। अब हम इसको एक अलग बर्तन में इसको निकाल लेंगे। आप किसी बड़े बर्तन में ही निकालिएगा या परात में या जिस भी बड़े बर्तन में निकालिएगा, क्योंकि हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मिलाने होंगे ना, तो सारे के सारे एक ही ईजिली मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने निकाल के उसको ठंडा करने रख दिया। जब तक वो ठंडा होता है तो यहाँ पे हमने ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हम ग्राइंड करेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को ना ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमें दरदरा ही पीसना है, ताकि उसमें वो क्रंचीपन भी बना रहे। एकदम बारीक नहीं करना है इसमें, इस तरह से हमें इनको पीसना है। और ऐसे ही करके हम सारे ड्राई फ्रूट्स, ये बादाम और काजू को ऐसे डाल देंगे। किशमिश को पीसने की ज़रूरत नहीं है, किशमिश तो ऐसे ही डल जाता है। इसी तरह से मैंने बाकी के जो बादाम काजू बचे थे वो भी ऐसे डाल दिए, और जो किशमिश था इसको ऊपर से इस तरह से डाल दिया है यहाँ पर। और आप ये देखिए, ये इसमें मैंने जो नारियल था ये भी डाल दिया, और सफ़ेद तिल दोनों को इस तरह से डाल दिया है। इसमें सब भुना हुआ है, मतलब घी में अच्छे से, तो कोई ऐसे ख़राब होने का डर ही नहीं है। और यहाँ पर जो हमने गोंद लिया है ना, तो गोंद इजीली हाथ से भी मैश हो जाता है, और नहीं हो तो आप किसी चीज़ से इसको कूट के थोड़ा बारीक सा ऐसे कर लीजिए अच्छे से, और इसको ऐसे मसल के ऐसे उसमें आप मिला दीजिए यहाँ पर। तो इस तरह से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और बहुत ही हेल्दी होते हैं ये लड्डू। इसमें सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से मैंने हाथों से ही इसको क्रश कर लिया था, और जब हम मिलाएंगे ना उसको तो भी उसे इजीली क्रश हो जाता है। तो यहाँ पर हम चाशनी बनाने के लिए मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, मैंने उसके से भी हेल्दी ऑप्शन लिया था गुड़। तो हम 1 कप गुड़ लेकर और उसमें आधा कप पानी डालकर हम उसकी चाशनी तैयार करेंगे। इस तरह से आप इसको पकने देंगे जब तक उबाल आता है। उबाल आने के भी आप ये लगा लीजिए कम से कम इसमें 2 से 3 मिनट तक आपको उसको पकाना है। और यहाँ तक जब तक चाशनी तैयार हो रही है, यहाँ मैंने खसखस 1 चम्मच खसखस ली है। ये खुशबू के लिए होती है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। पर आप इसको घी में मत भूनिएगा, अगर आप इसको घी में भुनेंगे तो ये उसमें चिपक जाती है। तो इसलिए सिर्फ हमें इसको रोस्ट करना है। तो इसी तरह मैंने पैन पे इसको रोस्ट करा, और ये कटक कड़कड़क सी करने लगना, चटकने लग जाती है, तो उसके बाद सीधा इसको आप उसमें डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सबको आपस में मिला दिया है इसमें, और उधर चाशनी अभी पक रही है जिसमें उसको भी हम इसमें डालेंगे। ये देखिए चाशनी अभी फर्स्ट उबाल आया है ना, उसके इसको उबाल के 2 या 3 मिनट तक इसको और उबालना है। और ये छान के मैंने डाला क्योंकि गुड़ कभी कभी उसमें थोड़ा सा गंदा भी आ जाता है, लेकिन आजकल पैकेट वाले आते हैं ना तो उसमें कोई गंदा होता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको छान के डाल दिया था इसमें। तो ये सारी चाशनी हम इसमें ऐसे डाल देंगे इस तरह से, और परफेक्ट मेजरमेंट है। बिल्कुल मीठा इतना ज़्यादा नहीं है कि खाया नहीं जाएगा। अगर आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेंगे इसमें। तो अब मैं ये गरम था तो मैं थोड़ा सा चम्मच लेके छोटे से चम्मच से ही मैंने इसको यहाँ पर मिला दिया इसमें। और उसके बाद में अभी देखिए यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि बाइंडिंग सही आ रही है, यानी चाशनी सही है यानी, देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह से अब दबा दबा के हम ये सारे लड्डू यहाँ पर तैयार कर लेंगे इसमें। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने यहाँ पर ना सौंठ नहीं डाली थी, क्योंकि मेरी बेटी है ना, एक्चुअली क्या है सौंठ के उसमें ना उसको थोड़ा सा तीखापन सा लगता है, तो वो खाती ही नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ सौंठ नहीं डालती। अगर आप सौंठ डालना चाहें तो जैसे खसखस आपने डालती उस टाइम ही 1 चम्मच सौंठ इसमें डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नहीं डाली थी। तो इसी तरह से देखिए सारे लड्डू तैयार कर दिए, और देखिए कितने मुलायम बने हैं, और इतना उसमें डला है ड्राई फ्रूट्स के, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया है उसमें। आप इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी में, जब तक बाय।